हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा एक्साइज इंस्पेक्टर 2018 के जीके के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की हमने सीरीज शुरू करी हुई है और ये उसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तकरीबन मैंने 40 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे विद डिटेल एनालिसिस। हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट देकर पूरा डिटेल में उससे जुड़ी हर एक बात आपको बताई थी। हर एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई 5 से 7 एक्स्ट्रा बातें बताई थी। अब हम आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 11वें क्वेश्चन से। एक्साइज इंस्पेक्टर का जो 11th क्वेश्चन आया था वहां से लेकर जीके के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंह। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinghla@gmail.com। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, दैट इज @balajieeducationpoint.com। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं 11th क्वेश्चन के ऊपर। चलिए लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑर्नामेंट यानी कि एक तरीके का गहना, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑर्नामेंट है जो पंजाब की औरतों यानी कि वुमेन्स के द्वारा फोरहेड पे नहीं पहना जाता। ठीक है, मतलब इसमें से 3 ऐसे ऑर्नामेंट होंगे जो फोरहेड पे पहने जाते होंगे और एक ऐसा ऑर्नामेंट होगा जो फोरहेड को छोड़कर बॉडी के किसी और लोकेशन पे पहना जाता होगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास डुमनी। डुमनी याद रखिएगा, ये फोरहेड पर ही पहना जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है बरवटा। बरवटा भी फोरहेड पर ही पहना जाता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, तीसरा है हमारे पास मौली। मौली जो है हेड पे पहना जाता है। जब मौली जो है जब हेड पे पहना जाता है तो सिर में ये एक तरफ, जैसे मान के चलिए किसी पर्सन का हेड है तो ये एक तरफ लटकता है, हेड के वन साइड पे लटकता है। ये फोरहेड पे नहीं है, सिर के एक तरफ लटकता है, तो हमारा आंसर आएगा मौली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है कसका या फिर जिसको टिक्का भी बोलते हैं, ये भी कहां पहना जाता है? फोरहेड के ऊपर। तो 11th क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। इसके अलावा कुछ और ऑर्नामेंट हैं जिनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, जैसे एक है फूमी, PHUMMI, फूमी, ये एयर यानी कि कान पे पहना जाता है। एक है गुलबंद, ये एक नेकलेस होता है, ठीक है, तो ये नेक पे पहना जाता है, हार टाइप होता है। और एक है फुली, PHULI, फुली, ये नोज पे पहना जाता है। ये कहाँ पहना जाता है? नोज पे। तो ये कुछ ऑर्नामेंट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हो गए ऑर्नामेंट, एक हो गए टेम्पल, एक हो गए म्यूजियम। ये 3 कुछ ऐसे टॉपिक है जो आजकल के एग्जाम के अंदर नए यानी कि न्यू आने शुरू हुए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चनों को जरा ध्यान से किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज नॉट ए फोक सॉन्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो फोक सॉन्ग नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर फोक सॉन्ग होता क्या है। फोक सॉन्ग क्या है? जो एक जनरेशन से, फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन पास आउट होता है, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को पास आउट होता है वाय द ओरल ट्रेडिशन। ओरल यानी कि मौखिक रूप में, यानी कि जैसे मान के चलो हमारे फादर ने हमें सुना दिया, हमने आगे अपने बच्चों को सुना दिया, उन्होंने आगे अपने बच्चों को सुना दिया, दैट इज कॉल्ड फोक सॉन्ग। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास आउट होगा बाय द ओरल ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो फोक सॉन्ग नहीं है? उसने ये पूछा है। तो अगेन मतलब 3 ऐसे सॉन्ग हो गए जो एक्चुअल में फोक सॉन्ग होंगे और एक ऐसा होगा जो फोक सॉन्ग नहीं होगा। ठीक है जी, तो याद रखिए, पहला माहिया, क्लियर। नेक्स्ट है सुहाग और एक है आपके पास टप्पे। ये तीनों जो है फोक सॉन्ग हैं।
तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। लेकिन जो ये बीच में आप देख रखे हैं लुड्डी, ये असल में फोक सॉन्ग नहीं है प्यारे बच्चों, ये असल में एक फोक डांस है। ठीक है जी, तो ये फोक सॉन्ग नहीं है, असल में क्या है, ये एक फोक डांस है जो मेल्स के द्वारा यानी कि पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको पता हो डांस की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, एक जो मेल्स के द्वारा परफॉर्म होता है, एक फीमेल्स, एक वो डांस होते हैं जिनको मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो लुड्डी एक ऐसा डांस फोक डांस है जिनको मेल परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक और बड़ा ही फेमस पंजाब का फोक डांस है जिसको मेल परफॉर्म करते हैं, लेकिन बच्चे जो है बाय मिस्टेकली उसे वुमेन स्टिच कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 मलवई गिद्धा। अब अगर कोई नॉर्मल बंदा सोचे मलवई गिद्धा तो वो टिक मारेगा जी कि ये तो वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, तो एक्चुअल में मलवई गिद्धा मेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ फोक डांस में आपको बताता हूं जो सिर्फ फीमेल परफॉर्म करती हैं, जैसे सम्मी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किकली। ठीक है, जैसे कि किकली। कुछ आपको मैं फोक डांस बताता हूं जो मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जिंदुआ, जिंदुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंदुआ। जैसे कि कारथी, KAARTHI, कारथी। क्लियर। तो माहिया, सुहाग और टप्पे फोक सॉन्ग है। लुड्डी जो है एक फोक डांस है जो स्पेशली मेल परफॉर्म करते हैं। मलवई गिद्धा भी एक फोक डांस है जो कि मेल परफॉर्म करते हैं। सम्मी और किकली ये फोक डांस है जो स्पेशली फीमेल परफॉर्म करते हैं। जिंडुआ और कार्थी ये फोक डांस है जो मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया में कितने डांस फॉर्म्स को क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया है। इंडिया में कितने डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10 या फिर नन ऑफ दिस। इंडिया में कितने डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया है? कभी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि फोक डांस और क्लासिकल डांस में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्लियर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन जो है फेस्टिवल के ऊपर है। ये क्वेश्चन जो है फेस्टिवल के ऊपर है। इसमें पूछा गया है कि जो गुग्गा नौमी का मेला यानी कि फेस्टिवल है ये कौन से महीने में लगता है। लेकिन यहां पर जो महीनों के नाम दिए गए जिन्हों आप देसी महीने कहने आ, देसी महीनों के नाम दिते गए ने, तो याद रखियो गुग्गा नौमी का जिहड़ा फेस्टिवल है ये भादो च लगता है। मेनली किहड़े महीने च लगता है? भादो च। ते यह सब तो ज़्यादा मशहूर है लुधियाने का, लुधियाने का। यह गल भी तुसी याद रखनी है। होर भी कुछ मैं तुहानूं फैसटिवल दसदा जिहड़े तुसी याद रखने हैं। एक है बाबा सोडल फैसटिवल, एक बाबा सोडल का मंदिर भी है, एक बाबा सोडल फेयर यानी कि फैसटिवल, ये भी भादो के महीने च लगता है। याद रखियो ये लगता है जलंधर। बहुत पूछते हैं बाबा सोडल फैसटिवल ये भी कित्थे लगता है जी? ये लगता है जलंधर दे विच, याद रखियो। एक है जरग का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। जरग का मेला चेत के महीने च लगता है, तो यह बेसिकली लगता है पायल। पायल जिहड़ा है लुधियाने कोले है, पायल लुधियाने डिस्ट्रिक्ट के विच है। ये भी तुसी याद रखना है। एक है जी रोजा शरीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। रोजा शरीफ का मेला, रोजा शरीफ का मेला ज़्यादातर लोग इनू मलेरकोटला टिक कर देंगे ने, क्योंकि पंजाब दे विच ज़्यादातर जिहड़ी मुस्लिम पॉपूलेशन रहिंदी है साडी वो मलेरकोटला रहिंदी है, पर मलेरकोटला ऑप्शन नहीं हैगा। रोजा शरीफ का मेला जिहड़ा बेसिकली वो याद रखियो सरहंद दे विच लगदा है, सरहंद दे विच लगदा है रोजा शरीफ जी का मेला। ठीक है जी। छपार का मेला, छपार के मेले के उत्ते एक क्वेश्चन आता है कि छपार के मेले के विच असीं किहदी पूजा करते हैं? तो याद रखियो छपार के मेले के विच स्नेक की पूजा की जाती है। छपार के मेले के विच असीं किहदी पूजा करते हैं? स्नेक की पूजा करते हैं। एक क्वेश्चन आता है भी जिहड़ा जरग का मेला है, ठीक है, जिहड़ा कि जरग का मेला है, इहदे विच असीं किहड़े जानवर की पूजा करते हैं? डोंकी की। डोंकी की पूजा करते हैं क्योंकि मन्निया जाता है कि वह एक तरीके का वाहक है शीतला माता का, यानी कि 2 जाणियां की पूजा होंदी है जरग के मेले च, एक डोंकी की, एक शीतला माता की। ये भी तुसी याद रखना है। एक मेला होंदा है जिन्हों असीं बोलते हैं फेयर ऑफ लाइट। देखो मेरा काम आपको बहुत सारा डाटा बताना है, पेपर में क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं वो बताना है। पॉज करके इन चीज़ों को लिखा करो, पीडीएफ के पीछे मत भागा करो। मुझे पता है कि लिखने में टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारी मेमोरी में स्टोर रहेगा। मेरी बात याद रखना। फेयर ऑफ लाइट
ठीक है, जिन्हों ਆਪਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਦੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੱਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਦੋ ਜਲੰਧਰ, ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੰਦ 'ਚ, ਛਪਾੜ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਨੇਕ ਦੀ। ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਕੀ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ भी कितने लगता है? जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ भी याद रखना है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो 13वां और 14वां क्वेश्चन दोनों फेस्टिवल के ऊपर थे, हमने एक साथ कर लिए। गुग्गा नौमी का मेला जो है भादो के महीने में लगता है और रोजा शरीफ अर्श का जो मेला है ये बेसिकली सरहंद में है। नेक्स्ट, क्लियर? एक में देखो लोकेशन पूछी गई है और एक में महीना पूछा गया है। 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द गदड़ी बाबिया दा मेला हेल्ड? गदड़ी बाबे का मेला कितने होंगे? मैं थोड़ा हुणी दस चुकिया कितने लगता है, जलंधर दे विच। क्लीयर है? जलंधर का जो सब तो पुराना नाम है दैट इज़ योर त्रियंब। जलंधर का सब तो पुराना नाम है त्रियंब। त्रियंब का मतलब होंगे जिथे 3 नदियां का संगम होंगे। क्लीयर है? जलंधर में जो 2 हिस्से तोड़िया जाए तो की बनूगा? जल प्लस अंदर। जल यानी कि वाटर, अंदर यानी कि डुब्बिया होया। ठीक है, डीप। जल अंदर यानी कि जलंधर। त्रियंब जिहदे विच 3 नदियां दा जिथे संगम हुंदा है। जे लभ सकदे हो गूगल करके लभ के दसो कि किहड़ी 3 नदियां पुराने टाइम च जलंधर दे आके मिलिया करदियां सी। नैक्सट है लुधियाना। लुधियाना बारे क्वेश्चन याद रखियो, इनू लोधी डायनेस्टी ने फाउंड किया सी। फाउंडड बाय लोधी डायनेस्टी। ठीक है, पुराने टाइम दे विच जब लोधी दिल्ली तो नीचे की तरफ आया करते सी तो लुधियाना रुकिया करते सी। तो पुराने टाइम कहा जाता सी लोधी प्लस आना, कि लोधिया दे आन दा टाइम हो गया, लोधी प्लस आना दैट बिकम लुधियाना। क्लीयर होगी गल? मलेरकोटला बारे पिछले वीडियो च भी दसिया सी, 23rd डिस्ट्रिक्ट बनया जी ये पंजाब दा, संगरूर जिले तो सैपरेट हो गए। क्लीयर? पिछली वीडियो दे विच मैंने दसिया सी कि मलेरकोटला दे जिहड़े पहले नवाब सी उन्हां दा नाम कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं लिख के दसना मैनूं, मलेरकोटला दे पहले नवाब दा नाम की है। नैक्सट अगे बढ़ते हैं जी। अगले क्वेश्चन च पूछा जी स्टापू की है? वॉट इज स्टापू? ये असल दे विच एक बच्चों की गेम हुंदी है, पीचो टाइप। जिमें तुसी देखिया होवे इस तरीके की बनी हुंदी है। उरे लिखा होएगा 1, फिर लिखा होएगा 2, फिर लिखा होएगा 3, फिर उरे अद्धा 4 ते फिर उरे 5। क्लीयर? फिर 6 उरे, फिर 7 उरे ते 8 उरे, फिर उस तो बाद 9। इस तरीके की एक पीचो डे टाइप की गेम होंगी है, इनू असी स्टैपू बोलते हैं। स्टैपू या जिन्हों हॉपस्कॉच भी कहा जाता है, हॉपस्कॉच के नाम तो भी जाना जाता है, यानी कि पीचो टाइप। तो स्टैपू की है, एक चिल्ड्रन गेम है, यही याद रखना है, इस तो इलावा होर कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। वर्ल्ड का जिहड़ा ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो याद रखना, वो हैगा वीना। VEENA, वीना। दुनिया का सब तो पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीना। जे तुसी एंशियंट हिस्टरी पढ़ी है वो गुप्ता डायनेस्टी आती है, जिन्होंने गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्टरी कहते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा सी समुंदर गुप्त। की नाम सी? समुंदर गुप्त। तो समुंदर गुप्त ने एक सिक्के चलाए सी कॉइन। उन्होंने कॉइन के उत्ते एक पासे का समुंदर गुप्त आपका चेहरा छपया होंदा सी, दूजे पासे वीना का चेहरा छपया होंदा सी। तो उत्थों पता लगता है कि दुनिया का सब तो पुराना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किहड़ा है? वीना। ठीक है, एक बहुत बड़े म्यूजिक वादक होए ने इंडिया दे विच आमिर खुसरो साहब। आमिर खुसरो। ठीक है जी, इन्हों पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता सी। की कहंदे सी? पैरेट ऑफ इंडिया। क्लीयर है कि नहीं है? ये गल भी तुसी याद रखनी है। चलो नैक्सट क्वेश्चन लेने। नैक्सट क्वेश्चन है जी,
वेयर इज द बिगेस्ट आर्ट गैलरी ऑफ पंजाब लोकेटेड। पंजाब की सब तो वड्डी आर्ट यानी कि कला के नमूनियां नाल भरी हुई गैलरी कित्थे है? तो पंजाब की सब तो वड्डी आर्ट गैलरी है पटियाला। इनू याद रखियो, बिगेस्ट आर्ट गैलरी ऑफ पंजाब इज पटियाला। कुछ होर गैलरीज ते म्यूजियम ने ਜਿਹੜੇ मैं दसन लग्या, इनू नोट कर लो। एक है एंगलो सिख वॉर मैमोरीअल, एंगलो सिख वॉर मैमोरीअल या म्यूजियम कह लो, ये हैगा जी फिरोजपुर दे विच। एंगलो सिख वॉर मैमोरीअल फिरोजपुर दे विच। नैक्सट एक है जी स्पोर्ट्स म्यूजियम, स्पोर्ट्स म्यूजियम। तो स्पोर्ट्स म्यूजियम हैगा पटियाले दे विच, वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स म्यूजियम। एक है जी रूरल म्यूजियम यानी कि पेंडू खेतरी ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ म्यूजियम। रूरल म्यूजियम हैगा जी दैट इज़ योर लुधियाना। ये भी याद रखना है कि वेयर इज़ द रूरल म्यूजियम इन पंजाब, ये है लुधियाना के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम ये आपको मिलेगा होशियारपुर के अंदर। गवर्नमेंट म्यूजियम ये आपको कहाँ मिलेगा? होशियारपुर के अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है और अपने आप में अलग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा म्यूजिकल यानी कि संगीत से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है बाय द ढाडीज। ठीक है, बाय द ढाडीज हु सिंग द ट्रेडिशनल बैलाड्स ऑफ ब्रेव वॉरियर एंड हीरोज ड्रॉन फ्रॉम द सिख हिस्ट्री। कहता जी पहला गल ढाडीज हुंदे किहड़े ने? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਲੜਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਢੱਡ। ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਢੱਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9th, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ, ਫੇਮਸ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਡਲ ਮੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸੋਡਲ ਮੱਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਡਲ ਮੱਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਚ ਮੰਦਿਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, लेकिन हनुमान मंदिर थोनू पटियाले च भी मिलूगा। मेरी गल समझ आ गई? फिलौर दे विच भी मिलूगा, ठीक है, लुधियाने च भी मिलू। ये स्पैसीफिक नहीं हैगा भी हनुमान मंदिर कित्थे है, तो इनू आंसर असीं गलत कर देंगे, तो साडा आंसर हो जाऊगा ऑप्शन सी कि बई एक करैक्टली मैच नहीं करता। कुछ होर टैंपल ने, एक तो याद रखने ने राम तीर्थ मंदिर अमृतसर, सोडल मंदिर जलंधर, पंच मंदिर कपूरथला। नैक्सट है देवी तलब टैंपल, देवी तलब टैंपल ये पाया जाता है जलंधर के अंदर। देवी तलब टैंपल जलंधर के अंदर। एक है जी दुर्गियाना टैंपल, वेरी फेमस, ठीक है, इनू सिल्वर टैंपल भी कहा जाता है, गोल्डन टैंपल के बिल्कुल कोले है जी ये, सिल्वर टैंपल भी कहा जाता है। दुर्गियाना टैंपल ये भी कित्थे है? अमृतसर दे विच, ठीक है। दुर्गियाना टैंपल के उत्ते दो क्वेश्चन होर मैं तुहानूं दस दिंदा। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਬਾਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਮਲ ਕਪੂਰ, ਬਾਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਮਲ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा सी, एक फ्रीडम फाइटर हुए ने मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, उन्होंने द्वारा रखा गया सी। ये भी गल तुसी याद रखनी है। क्लीयर होगी गल कि नहीं होगी? नैक्सट आरसी, आरसी जेड़ा ना जी ये एक ऑर्नामेंट है, ठीक है। कहते जी ये बॉडी केड़े बॉडी पार्ट से पाया जाता है? तुसी एक कहानी सुनी होगी, पढ़े लिखे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
उसी आरसी से याद रखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन यानी कि हैंड। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ आरसी ऑर्नामेंट है ये हत्थ च पाया जाता है, इनू भी तुसी याद रखियो। क्लियर है कि नहीं है? ओके, ये बारे कुछ होर एक्स्ट्रा गल्लां दी लोड़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। कहंदा जी मॉडर्न हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ 1905 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12-13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈंने ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ, ਅਰਾਊਂਡ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇਮਸ ਅਗਸਟਸ ਹਿੱਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਅਗਸਟਸ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੀ ਸੁਬਰਮਨਿਆ ਅਈਅਰ, ਜੀ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਅਈਅਰ। ਇਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸਮਾਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਡੂਨਜ਼, FARDUNJEE, ਫਡੂਨਜ਼ ਮਰਜ਼ਬਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਫਡੂਨਜ਼ ਮਰਜ਼ਬਾਨ, MARZBAN, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੇਸਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਾਠਾ, ਕੇਸਰੀ ਐਂਡ ਮਰਾਠਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AC ਵਗੈरह ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੌਇਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ। दूसरा न्यूज़पेपर है हरिजन। तीसरा न्यूज़पेपर है नवजीवन ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਮਰਾਠਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4, ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਹਰੀਜਨ, ਨਵਜੀਵਨ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਅਈਅਰ ਨੇ। BR अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर लिखा गया उनका नाम था मूक नायक, दैट इज योर मूक नायक। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया जो न्यूज़पेपर है, एनी बेसेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये भी 2 न्यूज़पेपर लिखती थी, एक न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल। ये 2 न्यूज़पेपर है जो एनी बेसेंट लिखती थी, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर? भारत के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि भाई आज की तरह तो न्यूज़पेपर नहीं था, उस समय जो न्यूज़पेपर था प्रॉपर एक छपाई मशीन, प्रिंटिंग प्रेस होती थी, ठीक है। तो भारत के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस
पोर्तुगीज ने लगाई थी। ये क्वेश्चन जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए पेपर हैं, पी टेट, सी टेट, एच टेट या ईटीटी या मास्टर कैडर, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि भारत के अंदर पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था, दैट इज बाय पोर्तुगीज। क्लियर होगी बात? ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि दादाबाई नौरोजी, दादाबाई नौरोजी, DADA, दादाबाई नौरोजी, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था जो भारत का पहला गुजराती न्यूज़पेपर के नाम से जाना जाता है। उस न्यूज़पेपर का नाम बताइए। दादाबाई नौरोजी के द्वारा लिखे जाने वाला न्यूज़पेपर जो भारत का पहला गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर माना जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि पुचाल। ठीक है जी, एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, S ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਇਹ 3-4 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅर्थक्वेक ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज होता है वातावरण का दबाव मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है? मान के चलो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसके एक तरफ भी एक पेन लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी पेन लगा हुआ है। आपने यहां से पकड़कर इस पेन से लिखना शुरू कर दिया तो ये पेन भी ऑटोमेटिकली वही सब कुछ लिखेगा जैसा ये पेन लिख रहा है, आइडेंटिकल शेप में लिखेगा। उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? एक है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है? किसी भी वाटर बॉडी, कोई भी जल का सोर्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋਗ੍ਰਾਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਸਮਿਕ ਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, मैगनीट्यूड का मतलब किन्ने दबाव नाल आया, किन्नी फोर्स नाल आया, किन्नी शक्ति नाल आया। क्लियर? सैसमिक ग्राफ सिर्फ ये दसूगा भी इस टाइम ते हौली सी, इस टाइम ते तेज हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर तेज हो गया। इस तरीके की रिकॉर्डिंग जिहड़ा सैसमिक ग्राफ दसूगा। जिवें आपां कहने भी जिहड़ा अर्थक्वेक आया 7.8 मात्रा का आया, वो 7.8 रिक्टर स्केल ते मेजर किया जाता है। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। तो 22 का आंसर आएगा सेस्मोग्राफ। लक्षद्वीप ये भारत का एक आईलैंड है। कहता ये किन्ने आईलैंड होर ने? सब तो पहला तो याद रखियो ये साडे भारत का साउथ हिस्सा है। भारत नूं 3 पासों पानी लगता है। ठीक है, इधर लगता है अरेबियन सी, जिन्होंने तुसी अरब सागर भी बोलते हो। ठीक है, इस तरफ लगता है बे ऑफ बंगाल, जिन्हों आप बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं। ये नीचे लगता है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। क्लियर? तो भारत के मेनली 2 ही आईलैंड ने। ठीक है, एक तो है ने आईलैंड यानी कि टापू, एक इस तरफ है जो अरेबियन सी च पाया जाता है लक्षद्वीप, एक बे ऑफ बंगाल च उरे जे पाया जाता है एंडोमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कहता जो लक्षद्वीप टापू है वह होर किन्ने छोटे छोटे आईलैंड्स नूं मिल के बने, तो यह 36 आईलैंड्स नूं मिल के बने लक्षद्वीप, जिहड़ा कि अरेबियन सी च पाया जाता है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह ये लगभग 572 छोटे छोटे आईलैंड्स नूं मिला के एक बड़ा आईलैंड बनता है। यानी कि छोटे छोटे 572 आईलैंड ने, टापू ने, जिन्होंने मिला के अंडोमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अगर पूछा जाए दुनिया का बिगेस्ट, वर्ल्ड की गल कर रहे हैं, इंडिया की नहीं, बिगेस्ट रिवर आईलैंड केड़ा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आईलैंड्स केड़ा है, तो वो है माजोली। माजोली असम दुनिया का सब तो बड़ा बिगेस्ट रिवर आईलैंड केड़ा है, माजोली असम, जिन्हों ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। हुण रिवर आईलैंड की हुंदा है, उहदे वास्ते जोग्राफी की वीडियो देखनियां पैणगियां। क्लीयर है? जे पूछा जाए दुनिया का सब तो बड़ा आईलैंड केड़ा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईलैंड,
तो वो याद रखना, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में ही गलती कर देते हैं। देखो, एक होता है ICE, आइसलैंड, ये एक कंट्री है। एक ISELAND होता है, इसमें S साइलेंट है, इसको आइलैंड बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में टापू कहते हो। और टापू क्या होता है? ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? वाटर से घिरा हुआ हो। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आज की दूसरी वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कोई कमी पेशी लगे तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।